सो हाय दोस्तों, सॉरी यार बहुत बड़ा लंबा ब्रेक हो गया, लेकिन आइए फिर से मिलते हैं हम अपने चैनल पर। तो शुरुआत करने से पहले मैं आपको सबसे पहले पूछती हूँ कि अगर आपको मैं कॉम्प्लेक्स मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दे दूँ तो आपको कितना समय लगेगा उसे सॉल्व करने के लिए। या फिर अगर बड़ों की बात की जाए तो मानिए कि अगर आपको गाड़ी चलानी है और ट्रैफिक जैम है, या ये मानिए कि अगर आपको बहुत ज़बरदस्त पेट दर्द है और आपको गाड़ी चलानी पड़ रही है, तो आप किस तरीके से गाड़ी चलाएंगे डिस्ट्रैक्ट ना हुए बिना। आप किस तरीके से उस पेन से निकल कर आप अपने काम कर पाएंगे, अपना काम पूरा कर पाएंगे। तो आइए दोस्तों, आज हम इसी चैनल पर साइको टॉक विद डॉक्टर श्रुति डिस्कस करेंगे कि पेन, वेदना, इससे परे किस तरीके से जाया जाए। हाउ टू ओवरकम पेन। ये कोई फिज़िकल पेन भी हो सकता है, ये कोई साइकोलॉजिकल पेन भी हो सकता है। हम ये भी देखते हैं कि कई बार लोग पेन सिचुएशन में, जब बहुत ज़्यादा वेदना है, बहुत ज़्यादा काम है, बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, उस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिवली काम भी कर पाते हैं। हाँ, हम ऐसे लोग देखते हैं। और कभी कभी हम ऐसे भी देखते हैं कि रिलैक्स सिचुएशन में हम बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं, जब तक वो प्रेशर सर पे ना हो हम काम नहीं कर रहे। तो क्या है ये पेन? तो पेन को इस तरीके से डिस्क्राइब किया है कि एक सेंसरी या इमोशनल एक्सपीरियंस विथ एक्चुअल पोटेंशियल डैमेज। मतलब एक अप्रिय घटना जो ग्रहणशील है या संवेदनशील है, या तो वो डैमेज सच में हुआ है या तो वो डैमेज साइकोलॉजिकल है। तो इस चीज़ को हम पेन कहते हैं। तो जो एक्सपीरियंसर होता है, जो एक्सपीरियंस करता है पेन को, वो ही पेन को बता सकता है कि वो क्या है। वो 0 to 10 में रेट करके देगा। और अगर वो साइकोलॉजिकल है तो, और अगर वो फिज़िकल है तो पेन बहुत शार्प पेन भी हो सकता है, कटिंग पेन हो सकता है, हल्का हल्का दर्द है जो कंटिन्यू चलता रहता है, उस तरीके का पेन हो सकता है। तो इस पेन में क्या होता है? अगर एक फ़िज़िकल पेन है, अगर किसी को कोई इंजरी हुई है और फिज़िकल पेन से वो जा रहा है, तो हमारे जो सेंसिंग नर्व सेल्स होते हैं वो सिग्नल्स देते हैं ब्रेन को, हमारे न्यूरॉन्स को, जो हमारा ब्रेन फिर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस रिलीज़ करता है, जो वापस से एक सिग्नल रिलीज़ करता है कि हाँ, हमें इस पेन पर कैसे रिएक्ट करना है। अगर आपका हाथ हॉट प्रेस आयरन पे चला गया है और वो आपका पेन सेंसरी सेल्स जो स्किन पे अगर एक्टिवली काम कर रहा है, तो आप इमीडिएटली वो हाथ हटा लेंगे। पेन बहुत इन सिचुएशंस में सही है। अगर हमको पता चल जा रहा है कि ये पेन हमको हो रहा है, उसी टाइम पे हम रिएक्ट कर रहे हैं। बहुत बार कई लोगों को अलग अलग डिजीज़ कंडीशन में पेन रियलाइज़ नहीं होता। वो अलग अलग डिजीज़ कंडीशंस के बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन जब इस तरीके से होता है कि आप जो इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन को मिल रही है और ब्रेन आपका डिसाइड कर रहा है व्हाट टू डू, रिएक्ट करना है नहीं रिएक्ट करना है, उसे हम कहते हैं कि ये हमारी पेनफुल सिचुएशन है और हमें इसे टैकल करना है। सो ऐसे सिचुएशन में, जब बहुत पेनफुल सिचुएशन हो, भले वो आपका मानसिक त्रास है, मानसिक वेदना है, अगर वो फिज़िकल नहीं भी है, तो उसको कोप अप करने के लिए भी हमारे ब्रेन एंडोर्फिन्स और एनकेफेलिन्स रिलीज़ करते हैं, जो हमारे पेन को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि लोगों की पेन टॉलरेंस कैपेसिटी एक इंसान से दूसरे इंसान तक अलग अलग है। हर इंसान पेन को अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है, फील करता है, क्योंकि वो सेंसिटिविटी ब्रेन सेल्स की अलग अलग होती है। फिज़िकल पेन है तो मॉर्फिन्स या एनेस्थेटिक्स से वो पेन हम सबसाइड कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, अगर कोई मेडिकल कंडीशन है तो। लेकिन बहुत सारी अल्टरनेटिव थेरेपीज़ भी हैं जिसमें आप रिलैक्सेशन, डिस्ट्रैक्शन, मेडिटेशन, योगा या कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, ये सारे थेरेपीज़ को हम अप्लाई करते हैं जब साइकोलॉजिकल पेन है। साइकोलॉजिकल पेन इन द सेंस, अगर आप किसी बहुत क्रॉनिक ग्रीफ से जा रहे हैं, लॉन्ग स्टैंडिंग डिप्रेशन से जा रहे हैं, बहुत एंगर इश्यूज़ हैं,
ये सारी चीज़ों के लिए, ये सारे पेन को टॉलरेट करने के लिए बहुत सारे थेरेपीज़ चलते हैं। सो आजकल ऐसी भी ट्रीटमेंट्स आई हैं जिसमें आपके जो न्यू ट्रीटमेंट है वो ब्लॉक करते हैं या स्टिमुलेट करते हैं पेन सेंसिंग रिसेप्टर्स को, जब और कोई ट्रीटमेंट काम नहीं कर रही होती है। सो इन फिज़िकल पेन साइंस हैज़ एडवांस, साइंस बहुत एडवांस हो चुका है। आप उसको सबसाइड करने के लिए बहुत सारी ट्रीटमेंट्स के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर एक साइकोलॉजिकल पेन है, जो अगर मेंटल पेन जिसे मैं कहूँ, जो छोटी मोटी चीज़ नहीं है, कोई अगर जैसे किसी ने अपना लव्ड वन खो दिया है, कोई चहीते को खो दिया है, स्पेशली एक पेरेंट ने अगर अपने चाइल्ड को, अपने बच्चे को खो दिया है बाय डेथ, या किसी स्पाउस से सेपरेशन है बाय डिवोर्स और बाय इनफिडेलिटी, या कोई ऐसी सीरियस कंडीशन जिसे, जैसे कोई अगर नेचुरल डिज़ास्टर है या कोई नेचुरल कैलामिटी है जिसमें आपका हर चीज़ चली गई है, आपकी लॉस ऑफ लव्ड वन है, या अबॉर्शन है, मिसकैरेज है, या कोई फिज़िकल इम्पेयरमेंट है, अपनी बॉडी से फिज़िकली डिसेबल हो चुके हैं, तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी नॉर्मल सिचुएशन से एकदम से इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आप एक पोलैरिटी से दूसरी पोलैरिटी पर चले जाते हैं। आपको फिगर आउट करने का भी टाइम नहीं मिल पाता है कि ये मेरे साथ क्या हो गया। अभी तक तो सब ठीक था, अभी अभी सब नॉर्मल चल रहा था, और मेरी पूरी दुनिया तहस नहस हो गई है, वर्ल्ड स्मैश हो गया है, मेरा सब कुछ चला गया है। आप उस चीज़ को अपने ब्रेन में रजिस्टर भी नहीं कर पाते, एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। आप बहुत बार आपके सेंसेस नम हो जाते हैं। तो इस ग्रीफ के सिचुएशन में जनरली देखा जाता है कि ग्रीफ के सिचुएशन 5 स्टेजेस से जाती है। डिनाइल, जब आप वो चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, आप रजिस्टर ही नहीं कर पाते, आप पूरी तरीके से डिनाइल मोड में चलते हैं कि ये जैसे कि ये कुछ ऐसे कुछ हुआ ही नहीं है, आप उसे मानते ही नहीं हैं, ठीक है। सेकंड इज़ एंगर, उस सिचुएशन के प्रति आपका अत्यधिक नाराज़ हो जाना, आपका हद से ज़्यादा गुस्सैल हो जाना, अपने राग द्वेष को कंट्रोल ना कर पाना, ये आपका सेकंड स्टेज है। थर्ड इज़ बार्गेनिंग, जब आप थोड़ा सा एक्सेप्ट करते हैं, थोड़ा एक्सेप्ट नहीं करते हैं, या थोड़ा कभी कभी बीच बीच में रास्ता देखने की कोशिश करते हैं कि इस चीज़ से बाहर कैसे निकलें। जब बार्गेनिंग स्टेज से हम जब नाप तोल लेते हैं उस सिचुएशन को, जब फोर्थ स्टेज पे आते हैं, तब आती है आपकी डिप्रेशन वाली स्टेज। जब डिप्रेशन में काफ़ी बार लोग इसी फोर्थ स्टेज पे अटक जाते हैं, रुक जाते हैं, डिप्रेशन से कभी बाहर नहीं आ पाते, तो ये आपकी फोर्थ स्टेज है डिप्रेशन की। और अगर आप इस सिचुएशन से आपकी थेरेपीज़ के थ्रू नेचुरली अपने आप को खुद को अपलिफ्ट करने के बाद भी अगर आप बाहर निकल पाते हैं, तब आती है आपकी फिफ्थ स्टेज, यानी कि एक्सेप्टेंस। जब आप पूरी तरीके से मान लेते हैं कि ऐसा कुछ हुआ है और इस चीज़ से आपको बाहर निकलना है, इस चीज़ को आप अपने, इस पावर को आप अपने हाथ में ले लेते हैं। सेकेंड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि चूज़ वेयर टू फोकस। आपको बाई चॉइस डिसाइड करना है कि आपको फोकस, अपना अटेंशन अपना रखना कहाँ है, अपने पेन की तरफ रखना है, या फिर आपको उसके लिए कोई पॉजिटिव अप्रोच लेना है। बहुत इजी है नेगेटिव रहना, उसके लिए हमको एफ़र्ट्स नहीं लगते, वो हमारे साथ एक च्युइंगम की तरह नेगेटिविटी चिपकी रहती है। लेकिन अगर आपको पॉजिटिव होना है, उसके लिए डेफिनेटली हाथ पैर मारने पड़ते हैं, आपको एफ़र्ट्स लेने पड़ते हैं। सो ये अत्यावश्यक है कि आपको अपना अटेंशन डाइवर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिन लोगों को, जिनको क्रॉनिक पेन है, जो रोज़ एक तरीके के वेदना जो सहन करते हैं, फिज़िकल पेन है या फिर कोई ऐसा साइकोलॉजिकल पेन है जिससे भूले ना भुलाए ऐसा कुछ हो रहा है, तो उनके लिए ये माइंडफुल मेडिटेशन जो गौतम बुद्ध की टीचिंग में बहुत ज़्यादा उसको महत्व दिया गया है, ये मेडिटेशन आप कर सकते हैं, जिसमें आप अपने आंखें बंद करके क्लोज योर आइज़ एंड बहुत ईजीली आप रिलैक्स करिए और चूज़ टू बी अटेंटिव ऑन द प्रेजेंट मोमेंट। प्रेजेंट मोमेंट पे फोकस करने के लिए आपको जिस तरीके से आप सांस ले रहे हैं, बहुत ही ईजीली आपकी सांसें कैसे अंदर जा रही हैं, आपके नॉस्ट्रिल्स को टच कर रही है, द मूवमेंट ऑफ योर चेस्ट, द मूवमेंट ऑफ योर एब्डोमेन, आपकी सांसें
जैसे अंदर जा रही है, बाहर जा रही है, ये बहुत बड़ा एंकर है आपको प्रेजेंट मोमेंट पे रखने के लिए। तो आप ये चीज़ कर सकते हैं जो फिज़िकल पेन से जा रहे हैं। और नेगेटिविटी को हटाने के लिए बहुत ज़्यादा अत्यावश्यक है, बहुत ज़रूरी है और बहुत इफ़ेक्टिवली काम करेगा। ऐसा नहीं कि आपको पेन नहीं होगा, लेकिन पेन की टॉलरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। और सेकेंडली, और अगर नेगेटिव इमोशंस को आपको ओवरकम करना है तो इसके लिए भी पहले ही जैसे मैंने बताया कि ड्राइवर सीट पे आ जाओ, एक्सेप्ट कर लो कि सिचुएशन नेगेटिव है और हर नेगेटिव चीज़ में भी आपको पॉजिटिव ढूंढना है। मैं ऐसे नहीं बोल रही कि आप 24 आवर्स पॉजिटिव रहो, लेकिन इसे हम इंग्लिश में कहते हैं सिल्वर लाइनिंग। मतलब कोई भी नेगेटिव सिचुएशन में पॉजिटिव निकाल लेना। इससे आप नई चीज़ें सीखते हो, नई टॉलरेंस आती है सिचुएशन को झेलने के लिए। ये सिल्वर लाइनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको ओवरवेलमिंग इमोशन से बचाता है। जो हद से ज़्यादा इमोशंस कभी कभी आ जाते हैं, जब आप एकदम से इमोशंस में सक इन हो जाते हो, बाहर नहीं निकल पाते, रोना आ रहा है तो रोना ही आ रहा है, जब कुछ भी अच्छा नहीं दिखता है, तब इस सिचुएशन में आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये कि उस सिल्वर लाइनिंग को किस तरीके से देखा जाए। तो फोकस अपना चेंज करें और उस टाइम पर आप देखिए कि आज के दिन आपके लाइफ में ऐसा क्या हुआ है जो बहुत पॉजिटिवली घड़ा है आपके ज़िंदगी में। आज की लाइफ की, आज के दिन की कोई ऐसी 2 चीज़ें या 3 चीज़ें जो बहुत अच्छी हुई है, उसे आप फोकस करें और डेली उसी को फोकस करें। बी ग्रेटफुल टूवर्ड्स इट। ग्रैटिट्यूड, उसके लिए आपका ग्रैटिट्यूड होना उस चीज़ के लिए, और उसके लिए धन्यभागी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। धन्यभागी रहिए जो आज की लाइफ, आज के दिन आपको जो मिल गया है, जिसमें आपने आज का सूरज देखा और आज का दिन आपका अच्छे से बीता। भले ना अच्छे से बीता हो, पर बीता, उसमें अच्छाई ढूंढना आपका काम है। तो सर्च फॉर गुड थिंग्स। थर्ड इज़, ये उससे भी ज़्यादा और फोरमोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क है ये, जो कि सबसे ज़्यादा टफ है। इट इज़ कि आपको अपने पेन को भुलाने के लिए या अपने पेन को कम करने के लिए समय देना बहुत ज़रूरी है। गिव योरसेल्फ टाइम। आप बहुत ज़्यादा, कभी कभी हम पेन में बहुत इम्पेशेंट हो जाते हैं, भगवान या तो ये दर्द चला जाए, या तो मैं चला जाऊं, या तो मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ इस दर्द को। तो अपने आप को एक्नॉलेज करिए, अपने आप को समय दीजिए, क्योंकि एक पर्टिकुलर समय के बाद ही आपका पेन धीरे धीरे, आपकी वेदना, आपका जो सफरिंग है वो धीरे धीरे कम होगा। आप धीरे धीरे उसको, खुद को एक्नॉलेज करिए। हम खुद को इस टाइम पे एक्नॉलेज नहीं करते। पेन, पूरा फोकस हमारा पेन पे रहता है, पूरा फोकस हम उसी पे देखते हैं कि कब ये पेन जाए। लेकिन उस टाइम पर भी अपनी ब्रीदिंग टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपको और आपके पेन में एक डिस्टेंस क्रिएट कर देगा और आपकी थ्रेशोल्ड बढ़ जाएगी, आपकी सहन शक्ति बढ़ जाएगी। ज़्यादातर ये होता है कि जिन लोगों में हम देखते हैं कि वो बहुत रिएक्टिव है पेन को लेकर, वो उतनी जल्दी उनका पेन नहीं जाता। अगर आप बहुत सबको आपने जमा कर लिया है, सबको आप बोल रहे हैं दुख रहा है, ये ठीक नहीं हो रहा है, तो ऐसे लोगों का पेन जाना भी बहुत समय लेता है। आप जितना रिएक्टिव होंगे उतना समय आपको लगेगा। सो ट्राई टू बी इन कंट्रोल। आप रिएक्टिव मत होइए अपने पेन के प्रति, और अपने पेन के लिए उसको एक्सेप्ट जब आप कर लेते हैं, एक्सेप्टेंस जब आती है, जब 5th स्टेज पे आप आ जाते हैं एक्सेप्टेंस के, तब आप गिव इन करना, सरेंडर करना सीख लेना चाहिए आपको। उस समय सरेंडर बहुत इंपॉर्टेंट है सिचुएशन में। जब सरेंडर आता है तभी ही एक्सेप्टेंस आती है। बहुत मुश्किल है जब स्प्लिट लाइफ सिचुएशन चल रही हो कि हमने सोचा कुछ और था और एग्जैक्टली ऑपोजिट चल रहा है। बहुत मुश्किल है। जो कभी नहीं सोचा था वो लाइफ में हो रहा है। डेफिनेटली मैं कभी नहीं बोलूँगी कि ये इजी है, लेकिन एक बहुत अच्छे कोट से मैं ये वीडियो को एंड करूँगी कि लाइफ इज़ पॉसिबल विथ सफरिंग ऑल्सो। ठीक है। सो सफरिंग के साथ, आपके दुख में अनुभव के साथ, आपके जो एक्सपीरियंसेस के साथ ही, गुड और बैड, उसके साथ ही लाइफ चलती है। लाइफ इज़ नॉट ऑलवेज ऑफ गुड एक्सपीरियंसेस। अच्छे बुरे एक्सपीरियंसेस आएंगे। सो ये मेरा एक अप्रोच था आपकी पेन को कम करने का। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो, अगर आप कुछ भी इसमें अपने अपडेट्स देना चाहते हो और कुछ मुझे बताना चाहते हो, तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मुझे आप लिखिए। एंड मेरा जो वीडियो है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। आप अपने चहीतों को, अपने दोस्तों को, जिनको ये वीडियो लगता है आपको कि बहुत ज़रूरी है, उन्हें दिखाना चाहिए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल पर साइको टॉक विद डॉक्टर श्रुति।